हाय गाइस, नमस्कार, जय सिया राम। आज एक ब्लॉग बना रही हूँ, पर ना गाने के है, हाँ ना गाने की है और ना कोई भगवान की भजन की है। बस थोड़ा सा ज्ञान के बातें हैं। आज मैं वही आज सोच रही थी मैं बता दूँ। अभी होली के टाइम था और होली वाला दिन मैं होली तो खैर खेली, ऊपर गई अबीर लेके और पितरों के नाम के जैसे देते हैं होली, मैं होली देने लगी अबीर सबको, अपनी माँ बाप को, अपने सास ससुर को, एक एक चुटकी सबको देने लगी। फिर कहने लगी ये पिछले पितरों के, ये उनसे पिछले पितरों के, ये उनसे पिछले पितरों के। ऐसे करते करते पूरा अबीर ख़त्म हो गया, मगर पिछले पितरों करते करते पिछले पितरों की समाप्त नहीं हुआ, फिर भी कम पड़ गया। तो हम दुनिया में हम आते हैं और पिछले पितरों को भी याद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, पर हमारा समाप्त ख़त्म नहीं होता। कितने हमारे अरबों खरबों पितरों हैं। तो यही कहना चाहते हैं कि दुनिया हम पाप पुण्य में ही व्यस्त रहते हैं, पाप पुण्य की लड़ाई करते हैं। थोड़ा सा कुछ कमी हो जाए ना तो सब कहने लगते हैं अरे ये कुछ कर्म करी होगी, ये कुछ पाप करी होगी जो ऐसे पड़ी हुई है, ऐसे कुछ किया होगा जो ऐसे पड़ी है। तो पाप पुण्य के क्या परिभाषा है? क्या खाली पाप पुण्य ही है दुनिया में और कुछ नहीं है? नहीं, बहुत कुछ है। पाप पुण्य तो हम माँ को पेट से ही सीख के आते हैं, क्योंकि जो हम पाप जो कहते हैं तो हम नरक अपनी माँ को पेट से ही भोग के आते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि बैतरनी हिलना और माँ को पेट में रहना एक ही समान है, इससे कुछ फर्क नहीं है। आप सोच के देखिए, अगर इंसान को हाथ में है ये चीज़ बदलना तो बदल दे, कहीं और से आवे। पाप पुण्य के परिभाषा ही ख़त्म हो जाएगा। ना वहाँ से आएगा तो ना नरक के दरवाज़ा देखेगा। और रहल हमें ये क्या किए वो क्या किया, हम इसी चक्कर में तो ये सब दुनिया अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, भीख मांगा, सब एक ही समान बात बोलते हैं। हम मन में थोड़ा लालच, हर एक पल लालच। अमीर है फिर भी उसकी अपनी अमीरी में सब्र नहीं है, फिर भी सोचता है कि कल कौन से बड़ा बिजनेस करूं कि मैं उससे ज़्यादा पैसा कमाऊं, बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊं। मध्यम परिवार है, वो दिन में उठ के दिहाड़ी मजदूरी करने जाता है, उसकी रोज के हिसाब मिलता है, पर फिर भी वो सोचता है थोड़ा अधिक मिल जाता, मुझे अधिक मजदूरी और थोड़ा काम करने के मिल जाता, थोड़ा अधिक पैसा हो जाता। भी एक भिखारी होता है, वो भी सुबह उठ के भीख मांगता है, उसको भी मिलता है, पर वो भी यही सोचता है कि आज कुछ अधिक पैसा मिल जाते, कुछ अधिक भीख में दान मिल जाता। तो तीनों के ये सेम कहानी है, मन में लालच। ना अमीर के पास में कोई चॉइस है, ना मध्यम परिवार के है, ना भिखारी के है। सेम तो तीनों के एक ही परिभाषा है ना, कहाँ किसी को अलग है। और रहा, हम जब आते हैं ऊपर से माँ के गर्भ से, सबसे पहले हम यह धरती पर आता है, तो यह धरती ही स्वर्ग लोक है और कहीं नहीं है स्वर्ग। सोचते हैं कि हम मर के जाएंगे ऊपर तो हमें स्वर्ग मिलेगा, नहीं, स्वर्ग है इस धरती पर। हम कमा के 2 पैसा आवे चाहे 100 आवे, अच्छा 1 पैसा, पर हम अपनी मर्जी से जीते हैं, सुख चैन से रहते हैं। भिखारी एक आता है भीख मांग के, कमा खा के और टंगली फैला के जहाँ मन करता है, जिस रोड के किनारे, वहाँ वो अपना सो जाता है, कोई मतलब नहीं। मध्यम परिवार 2 पैसा कमा के लावे, 10 रुपया लावे, 20 रुपया, अपना पका खा के वो भी आराम से उसी धरती पर लेटता है। करोड़पति है, वो भी अपना करोड़ों के 5 स्टार में खाना खाता है, पर उसी धरती पर वो भी लौटता है। किसी के लिए अलग तो बना नहीं है। हाँ, रहा थोड़ा अपनी शरीर के अनुसार ये सुख और शांति, शरीर के अनुसार। जिसके पास में ज़्यादा धन है वो सुख अपना शरीर के उतना करता है, जिसका पास में कम है वो शरीर के सुख कम करता है, जिसका पास में बिल्कुल नहीं है वो अपना शरीर के सुख शांति
कम करता है। इतना ही कहानी थी। और रहा पाप पुण्य के तौलने वाले, तो ये तौलने तुम्हारा बस के नहीं है। तौलना है तो तुम आना छोड़ दो, अपने आप तौलना भूल जाओगे। और ये वीडियो देखो और शेयर करो। मैं अच्छा बोली या बुरा बोली तो उसका लिए क्षमा। और जय सिया राम, जय बजरंग बली।